प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने कैदी और कोकिला कविता के सरलार्थ किए। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। कोयल की कूक सुनकर कवि की गहन प्रतिक्रिया थी। देश के सभी लोग देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और सारा देश एक जेल की तरह हो गया था और कोयल मधुर आवाज़ में गा रही थी। तो कवि को ऐसा लग रहा था कि ये मधुर आवाज़ में क्यों गा रही है, और इसीलिए बार बार कवि कोयल से पूछ रहे हैं, हे कोकिल बोलो तो, हे कोकिल बोलो तो। अगला प्रश्न है, कवि ने कोकिल के बोलने के लिए किन कारणों की संभावना जताई है। प्यारे बच्चों, कोयल आधी रात को बोल रही थी और कवि जो थे वो जेल में बंद थे। तो वो सोच रहे हैं कि जब सभी पक्षी पशु सो रहे हैं, पेड़ पौधे सो रहे हैं, तो ये आधी रात को क्यों बोल रही है। तो उनको संभावना लग रही है कि शायद इसके अंदर कोई वेदना है बोझ वाली, या इसने किसी को लुटते हुए देखा है, या फिर ये किसी दावानल की आग को इसने देखा है। दावानल की आग होती है जंगल की आग। प्यारे बच्चों, पेड़ पर ही पक्षी का बसेरा होता है और वो अपनी बसेरे के डर, जल जाने के डर से शायद वो बोल रही है। तो कवि ये सोच रहे हैं कि शायद इसको कोई ऐसी अनहोनी दिखाई दे रही है जिसके कारण ये आधी रात को बोल रही है। अगला तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। प्यारे बच्चों, तम का अर्थ होता है अंधेरा और शासन अंग्रेजों का था। तो अंग्रेजों के शासन में किसी को न्याय नहीं मिलता था और न्याय का अर्थ हुआ अन्याय, और अंधेरा भी अन्याय का प्रतीक होता है। और इसीलिए कवि उस अंग्रेजों की शासन की तुलना अंधेरे से कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने कभी भारतीयों के साथ न्याय किया ही नहीं, हमेशा उन्होंने अन्याय ही किया। इसीलिए कवि ने इस अंग्रेजी शासन की तुलना अंधेरे से की है। चौथा प्रश्न है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। यंत्रणा का अर्थ होता है यातना या कष्ट। देश गुलाम था अंग्रेज़ों का, और जितने भी लोग देश की आज़ादी के लिए लड़ते थे उनको जेल में डाल दिया जाता था। और जेल में डाला ही नहीं जाता था, उनको इतने ज़्यादा कष्ट दिए जाते थे, उनके हाथों में और पैरों में जंजीरें डाल दी जाती थी और ताकि वो कहीं भाग ना सकें। उनको भूखे पेट रखा जाता था, यहाँ तक कि पानी भी उनको पूरा नहीं दिया जाता था, पीने के लिए भी वो तरसते थे। और ऊपर से अंग्रेज़ों का कड़ा पहरा रहता था। इतने कष्ट दिए जाते थे ताकि कोई दूसरा भारतीय देश की आज़ादी के लिए अपनी जुबान ना खोले और वो इस स्वतंत्रता आंदोलन में ना कूद पड़े। अगला प्रश्न है, इसके बाद प्यारे बच्चों एक प्रश्न है कि भावार्थ स्पष्ट कीजिए। भावार्थ स्पष्ट कीजिए का जो प्रश्न है वो मैंने नहीं किया, क्योंकि मैंने सरलार्थ जो करवाए थे उसमें भावार्थ आपको साथ साथ समझाए थे। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वैसे आपको सरलार्थ आ गए हैं तो वो प्रश्न आपको आ ही गए होंगे। अगला पांचवा प्रश्न है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख कवि को क्या अंदेशा है। अर्धरात्रि में कवि को अंदेशा था। अंदेशे का मतलब होता है शक। अर्धरात्रि होता है आधी रात। आधी रात में कोयल जब बोल रही है तो कवि को लग रहा है कि कोई न कोई बुरी घटना इसने देखी है और जिसके कारण ये आधी रात को बोल रही है, नहीं तो ये आधी रात को क्यों बोलती। और शायद वही जो मैंने दूसरे प्रश्न में बताया था कि क्या संभावना थी, तो उसको लग रहा है कि या तो इसके कोई वेदना है बोझ वाली जो ये अपना प्रकट करना चाहती है, या इसने किसी को लूटते हुए देखा है, या फिर इसने कहीं दावानल की आग को देखा है जिसके कारण ये घबराई हुई है और रात को ही ये चीख रही है। अगला प्रश्न है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। प्यारे बच्चों, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती उसको हम लेने के लिए उसकी हमारे अंदर एक ललक होती है, लगन होती है कि काश ये चीज़ मेरे पास हो जाए, मुझे मिल जाए। तो कोयल जो थी वो खुले आसमान के नीचे एक पेड़ की हरियाली डाल पर बैठी थी और वो बोल रही थी। तो कवि को स्वाभाविक ही ईर्ष्या होनी थी, जलन होनी थी, क्योंकि कवि जेल में बंद था। जेल में बंद ही नहीं, वो एक काल कोठरी में बंद था, और काल कोठरी में बंद होने के कारण उसकी जो मन की आवाज़ थी या उनकी जो स्वतंत्रता थी वो ख़त्म हो गई थी। और वो कोयल से इसीलिए ईर्ष्या कर रहे हैं कि तू आधी रात को बोल रही है, वो भी मधुर आवाज़ में, और हम दिन में भी नहीं बोल सकते, अपने मन के भावों को खोल नहीं सकते, हम अपने मन के विचारों को किसी को बता नहीं सकते। जो
तू अपनी मर्जी से गा रही है और इसीलिए कवि कोयल से ईर्ष्या कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये आपके जो प्रश्न हैं ये अभी पूरे नहीं हुए हैं, इसमें कुछ एक प्रश्न अभी रहते हैं जो अगली वीडियो में बताए जाएंगे। और ये जो प्रश्न हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे, और समझ में आ गए हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करना और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।